बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स टॉक अबाउट कि स्पॉयलर्स आखिर सच में होते क्या हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स को किसी दूसरे व्यक्ति के कंसेंट के बिना उनके मुंह पर फेंक के मारने की प्रक्रिया को ही स्पॉयलर्स देना कहते हैं, और इसे आसान शब्दों में दूसरों की खुशियों पर मूतना भी कहते हैं। और एक बहुत ही फेमस चीज है एनिमे कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है जो कि इस काम को करने में बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट पाती है, एंड वी कॉल देम manga readers, and they are really damn annoying sometimes, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे बात जरूर करेंगे। YouTube के अंदर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि अपने थंबनेल के ऊपर स्पॉयलर्स लगाते हैं किसी भी शो के, किसी भी एनिमे के या फिर किसी भी मूवी के, which for me is not at all a problem, क्योंकि obviously वो एक कंटेंट है एंड हर कोई व्यक्ति YouTube के ऊपर कंटेंट बनाने ही आता है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी को हर्ट करने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपने स्पॉइलर दे दिया है तो किसी का मजा खराब हुआ है, वो करने के बाद आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फालतू की चपड़ मारते हैं। तो कुछ महीनों पहले एक पॉडकास्ट में 4 लोग आते हैं, जिनमें से अगर आप 2 को छोड़ दें तो बाकियों ने सिर्फ बकवास की है। एंड मैं इस चीज में पूरे पॉडकास्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं कंसिडर कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पॉइलर वाली डिस्कशन के बारे में, जिसमें 4 लोग स्पॉयलर्स के बारे में बात कर रहे थे। व्यूक अपने चैनल के ऊपर मांगा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता है, मांगा के स्पॉयलर्स, मांगा के ऊपर डिस्कशंस, ऐसी वीडियोस के टॉपिक होते हैं उसके। एंड मैं इस चीज को एक बार बोल चुका हूँ, इफ यू जस्ट से आई विल रिपीट इट अगेन, दैट मांगा के स्पॉयलर्स देना, एनिमे के स्पॉयलर्स देना, मूवीज के स्पॉयलर्स देना ऑन अ यूट्यूब वीडियो इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कंटेंट एंड यू आर फ्री टू मेक कंटेंट। अगर इस चीज से किसी भी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनकी वीडियोस ना देखे। तो व्यूक अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कहता है कि उसके चैनल पर जो ऑडियंस है वो सारी ऑडियंस इसी टाइप का कंटेंट देखना चाहती है, और उसने अपनी ऑडियंस भी इसी तरीके से बिल्ड की है। तो जब लोग ही वही देखना चाहते हैं तो वो और क्या अपलोड करेगा, which makes sense, at least for me। लेकिन इसके बाद शुरू होता है अनवांटेड ज्ञान का नंगा नाच। ये व्यक्ति जो कि कौन है इसके बारे में आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। ये बोलते हैं कि YouTube के ऊपर तो लोग मूवीज के बारे में ही बात करते हैं, उसके भी लीक्स अपने थंबनेल में लगाते हैं, उसके भी स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं, जबकि वो मूवी रिलीज भी नहीं होती है उससे पहले ही बात करते हैं। उन चीजों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब किसी ने चीज को एनिमे में कर दिया तो बहुत दिक्कत हो रही है, which is basically the most dumbest statement I've ever heard from a YouTuber। Actually not the dumbest, but yeah, one of those। देखो, एनिमे में मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरीज का एक सोर्स मटेरियल होता है, जिस सोर्स मटेरियल को हम लोग मांगा के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी जगह पर जब आप जाते हैं मूवीज की ओर तो कई बार ऐसा होता है कि मूवीज का कोई भी सोर्स मटेरियल नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, फॉर एग्जांपल मार्वल की पूरी फ्रेंचाइजी, जिसके किरदार कॉमिक बुक्स में भी आते हैं, पर उसकी स्टोरी कॉमिक बुक से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। कैरेक्टर सेम है बट कहानी इज डिफरेंट, और ऐसे केसेस सच में बहुत ही ज्यादा कम है। इन लोगों ने इस पॉडकास्ट के अंदर बात की है स्पाइडरमैन नो वे होम की, कि कैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज होने से पहले ही लोगों ने ये चीज गेस कर ली थी कि तीनों स्पाइडरमैन आएंगे। तो इन लोगों ने इस चीज को कंपेयर किया है एनिमे के स्पॉयलर्स से, कि कैसे एनिमे के स्पॉयलर्स भी इसी तरीके के होते हैं एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल। भाई यार, I don't know what should I say। चलो, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, तो आप लोग एक सिनेरियो ले लो। एक मूवी है एंड एक तरफ एक एनिमे है। एक व्यक्ति आता है और एक मूवी के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम उस मूवी को ले लेते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। याद रखेंगे कि ना ही वो मूवी अभी तक रिलीज हुई है और ना ही वो एनिमे या फिर उस एनिमे का वो स्पेसिफिक एपिसोड जिसके बारे में आपको स्पॉइलर मिलने वाला है। तो जब एक व्यक्ति एक मूवी के बारे में आके बोलता है कि इस मूवी के अंदर ऐसा ऐसा होने वाला है, एंड वही सेम व्यक्ति आकर किसी एनिमे के बारे में बोलता है कि इस एनिमे के नेक्स्ट एपिसोड में या फिर इस पूरी एनिमे में आगे ये होने वाला है, तो दोनों चीजें सेम ही तो है। ऐसा बहुत ही बेवकूफ वाली बात है, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि एक मूवी में ये होने वाला है, तो आप ये कोई फैक्ट नहीं बता रहे हैं, आप ये बस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। इधर वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको किसी आर्टिकल से मिली होगी, और यू मे हैव गॉट सम लीक्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स। तो आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो चीज होने वाली है, और इसीलिए ऑडियंस ये चीज विश्वास नहीं कर पाती है कि ऐसा होगा भी कुछ। बट ये चीज जो आप कर रहे हैं, उससे ऑडियंस के अंदर एक सॉर्ट ऑफ स्पार्क ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई ये चीज भी हो सकती है, तो वो लोग उस चीज के लिए और ज्यादा एक्साइट होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब किसी व्यक्ति ने आपको बताया कि इस एनिमे में ये होने वाला है, तो उसके पास एक प्रॉपर सोर्स मटेरियल है, और वो एक 100% फैक्ट है, क्योंकि एनिमे की कहानियां एक मांगा से ली जाती हैं, और उस मांगा में जो जो कहानी में होता है वही सेम चीज एनिमे के अंदर भी रेप्लिकेट होती है। तो जहां पर आप लोग किसी मूवी के बारे में स्पेकुलेट करके उसके लीक्स देकर लोगों के अंदर एक स्पार्क ऑफ एक्साइटमेंट डेवलप कर रहे थे, उसी सेम जगह पर आप लोग एक एनिमे के बारे में इंफॉर्मेशन देके लोगों के मजे को बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने जो एक्साइटमेंट लेवल होती
उस चीज को बिल्कुल ही तबाह कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम में लोगों को ये पता था कि तीनों के तीनों स्पाइडरमैन प्रेजेंट होने वाले हैं उस मूवी में, इज अ रॉन्ग सेंटेंस। स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम में लोगों को ये उम्मीद थी कि तीनों के तीनों स्पाइडरमैन उस मूवी के अंदर हो सकते हैं, इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इन लोगों की बातों में कितना ज्यादा लॉजिक एंड कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस छुपी थी, इस चीज को मैंने आपको डिकोड करके दिखा दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मांगा रीडर्स। अब मांगा रीडर्स से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड किसी को भी नहीं होती है। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कोई एनिमे देखनी है या फिर कोई मांगा पढ़नी है। कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से ना ही सुपीरियर होता है ना ही इंफीरियर। तो अगर कोई ये धारणा बनाकर घूम रहा है कि एनिमे इज बेटर देन मांगा या फिर मांगा इज बेटर देन एनिमे या फिर दोनों ही बकवास है एंड लाइव एक्शन इज बेटर या फिर लाइव एक्शन बकवास है एंड ये दोनों इज बेटर, तो भाई आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई भी नहीं है। आप एक बबल में जी रहे हैं, आप लोगों ने चीजें एक्सप्लोर नहीं की है। एवरीथिंग हैज देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। इस चीज को मैं बोलते बोलते थक चुका हूँ, लेकिन लोग बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं इस दुनिया में। इस चीज को मैं अब रियलाइज कर चुका हूँ एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट कि लोगों को जो चीज पसंद है वो चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति को भी सेम चीज पसंद हो, अदरवाइज वो कितने ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुझे मांगा रीडर से कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कुछ मांगा रीडर से है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मांगा आने के बाद लोग बात करते हैं उसके बारे में इंटरनेट के ऊपर कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है लेटेस्ट चैप्टर में, और उसमें भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मांगा आई है, लोग उसके बारे में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, तो भाई उनको करने का पूरा हक है। आप कोई भी नहीं होते उसके बारे में बुरा भला कहने वाले। बट द प्रॉब्लम इज जब वो मांगा रीडर से इतना टॉक्सिक हो जाते हैं कि किसी दूसरे यूट्यूबर के कमेंट्स में, किसी अपने दोस्त को या फिर किसी भी रैंडम जगह पर सोशल मीडिया में वो उन लोगों को भी स्पॉइल करना शुरू कर देते हैं जिनको मांगा से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप एक मांगा रीडर हैं और आप भी ऐसी हरकत करते हैं, सो आई थिंक यू डोंट हैव सम बेसिक सोशल एटिकेट्स एंड आपको दूसरों की खुशी की कोई भी वैल्यू नहीं है और आप एक बहुत ही डम व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मांगा पढ़ते हैं, विच इज वेरी गुड, आप सभी को रीडिंग करनी चाहिए, बट आई विल ओनली रिक्वेस्ट यू कि भाई आप लोग दूसरे लोगों को इस चीज के बारे में स्पॉइल ना करें कि शो में ये होने वाला है वो होने वाला है। फॉर सम पीपल इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। लोग थके हारे आकर घर पर देखते हैं इस चीज को, तो अगर आप लोग उनका मजा ऐसे बर्बाद कर देंगे तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। शायद एक बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना लग रही हो, लेकिन मेंटल लेवल पे हो सकती है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप डूइंग दैट।